अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको यूरोप के ऐसे कंट्री की सैर करवाने जा रहे हैं जो दुनिया का दूसरा छोटा कंट्री है, जो आप सिर्फ 2 घंटे में पैदल घूम सकते हैं। लेकिन ये सबसे ज़्यादा अयाशी वाली और लग्जरी लाइफ के लिए जाना जाता है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं मोनाको की। यहाँ की लग्जरी लाइफ कैसी है, इस कंट्री में हर कोई अरबपति क्यों है, इसकी तारीख क्या है, यहाँ पर कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं और नेशनैलिटी कैसे ले सकते हैं, ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। चले अब निकलते हैं मोनाको के एक शानदार सफर पर। इस कंट्री का ऑफिशियल नाम प्रिंसिपैलिटी ऑफ मोनाको है। ये कंट्री वेटिकन सिटी के बाद दुनिया का सबसे छोटा कंट्री है, लेकिन इस कंट्री के 75% लोग अरबपति हैं। ये कंट्री सिर्फ 2 मुरब्बा किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसको आप पैदल सिर्फ 2 घंटे में घूम सकते हैं। इस कंट्री की कुल आबादी 40,000 लोगों पर मुश्तमिल है। छोटा होने के साथ ये दुनिया का महंगा तरीन कंट्री भी है। इस कंट्री में रहना काफ़ी मुश्किल है। लोग ट्रेन का सफ़र करके दूसरे ममालिक में जाकर रहते हैं। इस कंट्री का बॉर्डर फ्रांस और इटली से लगता है और इसके एक तरफ मेडिटेरियन सी वाक़या है। पूरी दुनिया से लोग अयाशी करने इस कंट्री में आते हैं। इस कंट्री में लग्जरी कार्स और यार्ड आपको हर जगह नजर आएंगी। इस छोटे से कंट्री की जीडीपी $9 बिलियन है। यहाँ के लोगों की एवरेज इनकम $2,40,000 सालाना है, जो पाकिस्तानी 6,70,00,000 के बराबर है। मतलब यहाँ हर कोई करोड़पति है। दोस्तों, सोचने की बात यह है कि ये छोटा सा कंट्री कैसे इतना अमीर है। इस कंट्री की आमदनी का सबसे बड़ा जरिया गेमिंग और गैम्बलिंग है। दुनिया भर के करप्ट पॉलिटिशियन और मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले इस कंट्री में अपना पैसा लाते हैं और जुआ खेलते हैं। इसके बाद इनको इसकी रसीद दे दी जाती है कि ये पैसा इन्होंने जुए में जीता है, जिसके बाद ये तमाम ब्लैक मनी वाइट हो जाती है। दूसरी बड़ी वजह इस कंट्री का टैक्स फ्री होना है। इसी वजह से दुनिया के बिलियनियर इस कंट्री में अपना पैसा लेकर आते हैं। इस कंट्री की अमीर होने की एक सबसे बड़ी वजह कसिनो है, जिसका नाम मोंटी कार्लो कसिनो है। ये 1869 में खोला गया, लेकिन सवाल पैदा होता है कि ये कसिनो इतना अहम क्यों है और क्यों खोला गया। इसको जानने के लिए हमें तारीख में जाना पड़ेगा। ये बात है 12वीं सदी की। इस इलाके पर मुकम्मल तौर पर रोमन अम्पायर का कब्जा था। रोमन अम्पायर के बाद ये इलाका इटली के पास चला गया। इटली के किंग के एडवाइजर को ये इलाका अलॉट कर दिया गया। इस फैमिली का नाम ग्रीमेल्डी था। उस वक्त इस इलाके पर मुकम्मल इजारादारी इस फैमिली की नहीं थी और ये इटली के अंडर था। 1297 में इटली के हालात खराब होना शुरू हुए तो इस फैमिली ने मोनाको पर मुकम्मल अपना कब्जा कर लिया। तारीख की किताबों से पता चलता है कि ये मोनाको में मॉन्क्स की शक्ल में दाखिल हुए और लिबास में हथियार छुपाए हुए थे। 14वीं सदी में ये इलाका दोबारा स्पेन के पास चला गया, लेकिन ये फैमिली इस इलाके को नहीं छोड़ना चाहती थी और ना ही जंग कर सकती थी। इस फैमिली ने स्पेन से ये इलाका खरीदने का फैसला किया। 1419 में ये इलाका कुछ शराइत पर स्पेन से खरीद लिया। 1793 में फ्रांस ने इस इलाके को अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन 1861 में मोनाको को फ्रांस से मुकम्मल आज़ादी मिल गई। लेकिन आज़ादी इस शर्त पर मिली कि 2 इलाके फ्रांस को देने पड़े, जहां से मोनाको की कंट्री की पूरी जीडीपी जनरेट होती थी। अब उस वक्त मोनाको माशी लिहाज से मुकम्मल पसमानदगी का शिकार हो चुका था। मोनाको के प्रिंस चार्ल्स ने फैसला किया कि यहाँ कसिनो खोला जाए और दुनिया के अमीर लोगों को यहाँ लाया जाए और मुकम्मल तौर पर इस कंट्री को टैक्स फ्री कर दिया जाए, जिसकी वजह से दुनिया के अमीर और अयाश तरीन लोगों ने इस कंट्री का रुख करना शुरू कर दिया, जिससे मोनाको की दौलत में तेजी से इजाफा होना शुरू हुआ। इतनी दौलत इकट्ठी हो गई कि अपनी आवाम से टैक्स लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी और आज तक ऐसे ही चल रहा है। यूरोप में 19वीं सदी तक जुए खानों पर मुकम्मल पाबंदी थी, जिसका फायदा मोनाको को हुआ। और दूसरा, ये इलाका लग्जरी लाइफ के लिए भी बेहतरीन माना जाता था। लग्जरी होटल, लग्जरी रेस्टोरेंट आपको यहाँ हर जगह नजर आएंगे। दोस्तों, आपको एक हैरानकुन बात बताता चलूं, इस कंट्री ने पूरी दुनिया के लिए जुए को आम कर दिया, लेकिन आज भी इस कंट्री के रहने वालों पर जुआ खेलने पर मुकम्मल पाबंदी है। दोस्तों, आपने जेम्स बॉन्ड की कसिनो रॉयल मूवी तो देखी होगी, वो भी इस जगह ही शूट की गई है। इस कंट्री में बेरोजगारी की शरह सिर्फ 2% है। आपको इस कंट्री में गरीब ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। दुनिया में सबसे ज्यादा महंगा रियल एस्टेट भी इस कंट्री में है। 3 मुरब्बा फुट जमीन की कीमत $58,000 है, जो पाकिस्तानी 1,62,00,000 के बराबर है। अगर आप 1100 स्क्वायर फीट का प्लाट लेते हैं तो आपको पाकिस्तानी 6 अरब रुपए का मिलेगा। इस कंट्री में इस्तेमाल होने वाली करेंसी यूरो है, जो पाकिस्तानी 307 रुपए के बराबर।
और इंडियन 92 रुपये के बराबर है। दुनिया का सबसे महंगा पेंट हाउस भी इस कंट्री में मौजूद है, जिसकी मालियत $335 मिलियन है। ये पेंट हाउस ओडियन टावर में बनाया गया है। दोस्तों, फार्मूला 1 रेसिंग के बारे में तो आपने सुना होगा। ये इस कंट्री की सबसे फेमस गेम है। ये दुनिया का वाहिद कंट्री है जिसके पास एक अलग से फार्मूला 1 रेस का ट्रैक मौजूद नहीं है, बल्कि पूरे कंट्री की सड़कों को ट्रैक बना दिया जाता है और दुनिया के अमीर तरीन लोग इसे देखने आते हैं। इस कंट्री की नेशनैलिटी भी सिर्फ बिलियनियर्स को ही मिलती है। आपको बैंक में $5 लाख जमा करवाने पड़ेंगे। इसके बाद आप प्रॉपर्टी खरीदें और आपके पास नौकरी और बिजनेस होना चाहिए। इसके बाद 3 साल का आपको रेजिडेंस कार्ड मिलेगा और 10 साल बाद प्रिंस की मर्जी से आपको नेशनैलिटी दी जाएगी। इस कंट्री में आपको एयरपोर्ट नहीं मिलेगा। आप सोच रहे होंगे फिर कैसे इस कंट्री में जा सकते हैं। इसके लिए आपको मोनाको से 30 किलोमीटर के फासले पर फ्रांस के एयरपोर्ट पर आना पड़ेगा। वहां से बस, ट्रेन और टैक्सी पर बैठकर आप मोनाको आ सकते हैं। मोनाको की 40,000 की आबादी में सिर्फ 22% लोग मोनाको के हैं, बाकी दूसरे ममालिक से आकर आबाद हुए हैं। मोनाको की अपनी कोई आर्मी नहीं, लेकिन फ्रांस की आर्मी मोनाको के दफाई मामला देखती है। दोस्तों, इसके अलावा फ्रांस से इनका एक एग्रीमेंट हुआ है, अगर ये फैमिली खत्म हो जाए तो ये कंट्री फ्रांस का हिस्सा बन जाएगा। मोनाको अमीर और खुशहाल कंट्री के तौर पर जाना जाता है। दूसरे ममालिक की निस्बत क्राइम की शरह कम है, जिसकी वजह से इसे दुनिया का महफूज तरीन मुल्क भी माना जाता है। सिंगापुर की तरह ये भी सिटी स्टेट है और इसका कोई भी कैपिटल नहीं है, बल्कि मोनाको कंट्री भी है और मोनाको ही कैपिटल है। मोनाको में आपको एक भी मस्जिद नहीं मिलेगी। 280 अफराद मुस्लिम हैं और 80% आबादी कैथोलिक है। इस कंट्री में ज़्यादातर इटालियन, फ्रेंच और इंग्लिश बोली जाती है, लेकिन ऑफिशियल ज़ुबान मोनेग्यू है, जो बहुत कम लोग बोलते हैं। लेकिन इस ज़ुबान को जिंदा रखने के लिए अब स्कूल में पढ़ाई जाती है। मोनाको यूरोपियन यूनियन का रुकन है, लेकिन ये शेंजन कंट्री में शामिल नहीं है। सकाफती लिहाज से भी ये कंट्री बहुत अहम है, जो पूरी दुनिया के सियाहों को अपनी तरफ खींचता है। आबादी तो सिर्फ 40,000 है, लेकिन टूरिस्ट 90 लाख सालाना आते हैं, क्योंकि यहाँ हर तरह का अयाशी का सामान आसानी से मिल जाता है, जिसमें पहले नंबर पर मोंटे कार्लो कैसीनो है। टूरिस्ट इतनी बड़ी तादाद में आने की वजह ग्रैंड प्रिक्स भी है, जिसे लाखों लोग देखने आते हैं। इसके अलावा हर साल यॉट शो भी किया जाता है, जिसमें दुनिया के लग्जरियस यॉट दिखाए जाते हैं। आमतौर पर यह फेस्टिवल सितंबर में लगाया जाता है। आप मोनाको में प्रिंस पैलेस का भी विजिट कर सकते हैं। ये अंदर से भी बहुत लग्जरी है। जो लोग बीचेस को पसंद करते हैं उनके लिए बीचेस भी मौजूद हैं, लेकिन इस कंट्री में फहाशी भी अरूज पर है और जिस्म फरोशी भी इस कंट्री में कानूनी हैसियत रखती है। टूरिस्ट जापान गार्डन का भी जरूर विजिट करते हैं, जहां आपको कुदरत का पुरसुकून नज़ारा देखने को मिलेगा। इस कंट्री का लिटरेसी रेट 100% के करीब है, मतलब पूरा कंट्री ही पढ़ा लिखा है। इस कंट्री में सिर्फ एक यूनिवर्सिटी मौजूद है, जिसका नाम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मोनाको है। इस यूनिवर्सिटी में BBA करने का खर्चा 37,000 यूरो से 45,000 यूरो है और ये फीस 3 साल की है। इस कंट्री में लग्जरी मैनेजमेंट का कोर्स भी करवाया जाता है, जिसकी फीस 23,000 यूरो से 25,000 यूरो सालाना है। इस कंट्री में रहने का खर्चा 6,000 यूरो से 8,000 यूरो माहाना है, जो पाकिस्तानी तकरीबन 20 लाख के बराबर है, जिसमें आपको सिर्फ एक कमरा दिया जाता है और इसमें खाने पीने का खर्चा शामिल है। अगर बात की जाए इस कंट्री के वीज़ा की, तो आपको इस कंट्री में जाने के लिए फ्रांस का वीज़ा लेना होगा। पाकिस्तान में इसकी एम्बेसी मौजूद नहीं है, आपको फ्रांस की एम्बेसी में जाना पड़ेगा। इस कंट्री में जॉब्स भी मौजूद हैं, जिसमें अकाउंटेंट, होटल मैनेजमेंट और IT की जॉब सबसे ज़्यादा हैं। मोनाको में जॉब्स की वेबसाइट का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। दोस्तों, ये थी आज के छोटे से कंट्री की इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।